हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, मैं एनटीपीसी सीवीटी 1 की आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन पर्पस है एनटीपीसी सीवीटी 2 की तैयारी कराना। तो सीवीटी 2 की तैयारी कराना क्योंकि गाइस बेस्ट है कि आपको इधर से उधर ना भटको, आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पे कमांड करो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना हमारे प्रीवियस ईयर से ही रिपीट आते हैं। आप कहोगे कि 30 क्वेश्चन आते हैं समथिंग, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं तो गाइस 90% से ऊपर हमारा पेपर होता है, रिपीट होता है। तो जो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ही कह सकते हो जो अलग आते हैं, तो बेस्ट रहेगा पहले आप 26 से 27 क्वेश्चनों की तैयारी करो, और उसमें से भी ना 3 से 4 क्वेश्चन भी ना मैं कहता हूँ कि इसी में से मिलेंगे। क्योंकि गाइज इसमें कुछ क्वेश्चन जो होते हैं हर सेट के अंदर, एवरी सेट के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो बेसिक क्वेश्चन है जिन पे आपको टाइम लगेगा, जो कंपटीशन को हमारे लेवल को बढ़ाते हैं। तो ये वीडियो बहुत बेस्ट रहेगा। आप हर सेट के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे। आप कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बेसिक है, टाइम एंड डिस्टेंस के और सिंप्लीफिकेशन के, उनको आप स्पीड में देख के कर सकते हो स्किप, बट आप वीडियो को देख लो, आपको बहुत बेनिफिट करेगी। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो देखोगे, एंड तक बने रहोगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है फ्री के नंबरों के लिए। देखो 1/3 + 4/3 और 3/4, इनका हमसे योग पूछ रहा है, बाकी मतलब सम। तो एलसीएम क्या होगा, 3 और 4 का 12, तो यहाँ क्या 4 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 16, और यहाँ 3 × 9, 4 16 20, 29/12। आंसर आ गया हमारा 29/12, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन इजी है, ये भी हमारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल बना लिया हमने, और कोई पॉइंट है यहाँ पे ए बी और सी, सर्कल पे पॉइंट है, सेंटर हमारा ओ दे रखा है। हमसे कह रहा है कि ए सी बी, ए और ये सी हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा बी। तो कह रहा है ए सी बी हमारा 47.5 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। कह रहा है ए ओ बी, हमें ए ओ बी बताओ। अगर कोई सर्कमफ्रेंस पे ये है 47.5, तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल जस्ट डबल 95। अगर 47.5 को हम डबल करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा हमारा 95। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित का मान याद कीजिए। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। ये हमें वैल्यू दे रखी है, देखो शुरू की यहाँ से पूरा माइनस मत करना। देखो 128 सब क्वेश्चन में दे रखा है, तो केवल यूनिट डिजिट को माइनस कर लो, 342 को और 124 को माइनस करा तो कितना आ गया हमारा 8, और यहाँ से 1 और यहाँ से 2, 218। 218 किसमें, तीसरे, ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे नरेंद्र एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता, अमित उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर लेता, उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का सम लगेगा। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन है गाइस। देखो 10 और 12, एलसीएम कितना आ गया 60, ये इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 6, और इसकी कैपेसिटी कितनी आ गई 5। दोनों को काम 60 काम कितनी कैपेसिटी के साथ करते हैं, 6 के साथ और ये 5 के साथ। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 11। ये 60/11 दिन में दोनों काम करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा 11 55 हो जाएगा 5 का, और ये आ जाएगा 11। आंसर आ जाएगा 55 5 दिन के में, और 5/11, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कर √2916 की वैल्यू 54 दे रखी है, और हमसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो निकालेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ये है √2916, पॉइंट हटाया 100 लगा दिया, पूरे पे अंडर रूट है ये, प्लस सेम किया हमने 0.2196 लिखा, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो 4 जीरो लगा दिए, प्लस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 6 डिजिट है, तो 219 और 10 की पावर 6 लिख दिया, प्लस 29 16, और पॉइंट के बाद कितनी जीरो है 8, तो 10 की पावर 8 कर दिया। अगर यहाँ पे मैं देखो 29 16 को मैं बाहर लिखूँ तो क्या लेगा 54, और 100 को बाहर लेकर आऊँ तो यह हो जाएगा 10, और यहाँ ऐसी हमारा 54, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1000 का 100, और यहाँ पे हमारा 54 10 की पावर 3, और सेम 54 10 की पावर 4,
ऐड करते हैं हम, यहाँ पे क्या आएगा 5.4, अगर यहाँ से मैं 100 से लगा तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, सेम 0.54 हो गया, और यहाँ 0.54 हो गया, 0.0054 ऐड करते हैं, ये 4 हो गया, ये 999.5 ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा सीता एक होटल को 20 दिन में साफ़ कर सकती है, मतलब सीता हम 20 दिन में होटल को साफ़ कर सकती है, रीता उसी होटल को 30 दिन में साफ़ कर सकती है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया 60, सीता की कैपेसिटी कितनी आ गई 3 और रीटा की कैपेसिटी कितनी आ गई 2। अब काम कितना है 60 टोटल, दोनों काम करते हैं, एक 3 करता है 2, तो टोटल कितना काम हो गया 5, और ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे 12 दिन में। हमसे यही पूछा था कि दोनों मिलकर होटल को कितने दिन में साफ़ करेंगे, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं, जो केवल हमें फ्री के नंबर देते हैं, उन नंबरों को हमें बिल्कुल कैच करना चाहिए, बट साथ के साथ हमें ऐसे भी क्वेश्चन करने चाहिए जो दूसरे नहीं करते। तो ये उन क्वेश्चनों में से जो बच्चे स्किप कर देते हैं, तो इन क्वेश्चनों को हमें इसी प्रैक्टिस से करना है एनटीपीसी CBT 2 के लिए। CBT 2 के लिए हमें केवल इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, इन्हीं क्वेश्चनों की हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो गाइस क्या कह रहा है, देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज, तो मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर एक सर्कल है, ये हमारा सर्कल हो गया, सेंटर इसका O दे दिया मैंने, इसकी साइड x हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देखोगे त्रिभुज की जो साइड है x है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। अब कह रहा है जो अगर मैं यहाँ पे देखूँ रेडियस, ये हमारी यहाँ से लेके क्या है रेडियस, तो रेडियस जो होगी ना यहाँ पे, ये रेडियस होगी x2√3, ये हमारी रेडियस होगी। अब गाइस ये रेडियस देखो कहाँ से आई, अगर मैं यहाँ से देखो ये पूरी लेंथ क्या है h, और h क्या हो जाएगी √3/2x, ये हमने पढ़ा होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें हाइट क्या हो जाती है हमारी h हो जाती है हमारी √3/2 और ये x साइड के इक्वल। तो यहाँ से देखो इसकी पूरी लेंथ कितनी आ गई √3/2x, और गाइस देखो ये 2 है और ये 1 है, क्यों, क्योंकि जो सेंटर है ना हमारा ये मीडियन इसे 2:1 में काटता है। अब मुझे इसकी 1 की लेंथ चाहिए, 1 की लेंथ चाहिए, और पूरे की लेंथ कितनी है 3, तो यहाँ से मेरी जो x आ गया √3 से यहाँ से मैंने इसको काटा तो क्या हो जाएगा 2√3, तो h क्या आ गया मेरा x/2√3, और ये सॉरी h नहीं, ये जो आ गई ये वाली लेंथ आ गई, और इसी को हम रेडियस कहते हैं, तो रेडियस क्या आ गई हमारी x2√3 आ गई। अब गाइज यहाँ पे क्या कह रहा है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको क्लियर बनाता हूँ, देखो ये सर्कल है और इसके अंदर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये मैंने डायमीटर बना दिया। तो रेडियस क्या दे रखी है हमें x/2√3, तो डायमीटर क्या हो जाएगी जस्ट इसका डबल, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, तो 2 से 2 ये कट गया, तो क्या हो गया x√3, डायमीटर क्या आ गया मेरा x√3 आ गया मेरा डायमीटर। तो गाइज ये डायमीटर है, ये डायमीटर इसके स्क्वायर के क्या है, ये इसका डायगोनल है, मतलब डायगोनल क्या दे रखा है हमें x√3 पता लग गया। अब इसका x√3 डायगोनल पता लग गया, तो और गाइज जो साइड के अगर मैं इसको a मानूँ, तो साइड के जो होता है डायगोनल ये होता है इसका dy/2, तो यहाँ से मैं d की वैल्यू डालूँ क्या हो जाएगा 2√3, तो यहाँ से मेरी साइड आ गई, तो क्या हो गया x√6, ये हो गई मेरी साइड, क्या आ गई मेरी साइड a x√6, और इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का एरिया होता है गाइस, इसका स्क्वायर कर दो मतलब a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो क्या आ गया x²/6 आ गया केवल, यही हमारा आंसर है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। डायरेक्ट भी आप इसको याद रख सकते हो कि x²/6 हमारा इसका, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक स्टैंडर्ड वो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके अंदर एक सर्कल और उसके अंदर एक स्क्वायर, तो इसका एक डायरेक्ट ये स्टैंडर्ड है, तो इसको आप याद भी रख सकते हो, ये मैंने इसको बेसिक डिटेल आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में कितने % का अधिक होगा। तो गाइज यहाँ से देखो कॉस्ट प्राइस के और मार्केट प्राइस, तो देखो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी गाइज, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी हमारी यहाँ से 95, छूट में माइनस कर देता हूँ 100 में, और जो हमारा मार्केट प्राइस हो जाएगा 100 में 10 को ऐड कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 110, ये आ गई हमारी कॉस्ट प्राइस और ये आ गई हमारी मार्केट प्राइस। तो कह रहा है इससे ये कितना ज़्यादा है, तो 95 पे भाई ये कितना है 15 ज़्यादा है, और 100 से मल्टीप्लाई करा, इसको मैंने 5 से माइनस करा, तो ये क्या हो गया 300/19,
300/19 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना आया 1, 15 यहाँ से 1 आया तो कितना हो गया 11 बचा, एलसीएम 110 बचा, और 110 पे कितना हो गया 95 माइनस करा तो कितना हो गया 5, और 5 यहाँ से माइनस करा तो 15। आंसर क्या आ जाएगा 15 सही बटे 19, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4th। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्त होगा औसत जो है 39.2 है, तो उनमें से 3 के प्राप्त अंकों का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत ज्ञात करिए। अगर गाइस देखो यहाँ पे 5 बंदों का जो औसत है कितना दे रखा है 39.20, बट 3 का जो दे दिया हमें यहाँ पे 2 और 3 का कितना दे दिया 41, ये 39.20, तो कह रहा है इसका इन 2 बंदों का क्या होगा। तो यहाँ से देखो ये कितना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, तो देखो ये 40 से कितना कम, 40 से कितना कम है गाइस 0.8 कम है, और ये 40 से कितना ज़्यादा 1, तो 1.8 का डिफरेंस आ गया इन दोनों में 41 और 39.2 में 1.8 का डिफरेंस आ गया। ये कितने बंदों की है 41, 3 बंदों की, तो यहाँ से मैंने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया गाइस 5.4। अब 5.4 को मैं इसको 2 में डिवाइड करूँगा, 2 में डिवाइड करा तो कितना आ गया 2.7, तो 39.20 में 2.7 को डिवाइड माइनस कर दो तो मेरा आ जाएगा इन 2 बंदों का एवरेज। तो यहाँ से मैंने इसको माइनस करा, ये 5 हो गया और 8 में से 2 गए 6 हो गया, और ये 36.5 ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड। ये गाइस डेविएशन मेथड लगाया है, 2 + 3 हमें दे रखा है, ये 3 बंदे 39.20, यहाँ पे हमें दे रखा था कितना दे रखा है 41, तो ये इससे कितना ज़्यादा है, इससे ज़्यादा 1.8, तो और कितना ज़्यादा 3, तो इसको मैं क्या करूँगा इसमें से ये जो है इसको इन 2 में डिवाइड कर दूंगा, इन दोनों में डिवाइड करके जो एक में इसको मैं माइनस कर दूंगा। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो ये 12 × 15 और 15 × 21 बहुत इजी क्वेश्चन है। 21 × 12 हमसे ऐसे पूछा है, तो देखो यहाँ हो गया 3, 4 और 3 और 5 सॉरी मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या हो गया 3 और 5, 3 और 7, और ये हो गया 3 और 7 और गाइस मल्टीप्लाई 3 और 4। देखो यहाँ पे हमें 3 और 3, 3 और 3, 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो एलसीएम क्या एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा 9, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा जॉन, जॉनी और जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रम से 6, 12, 24 दिन में पूरा करते हैं। तो लिख लेते हैं, देखो 6 दिन में करता है, एक 12 दिन में करता है, एक 24 दिन में करता है। तो एलसीएम कितना आ गया गाइस, एलसीएम आ गया सेम 24। इसकी कैपेसिटी क्या है, जॉन की कैपेसिटी कितनी आ गई 6 चौक 24, जॉनी की कैपेसिटी 2 और इसकी कैपेसिटी 1। 24 काम है, तीनों मिलकर एक साथ करते हैं तो 4, 2, 6 और 1 7। 24 काम को 24/7 कर देते हैं तो कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया और 3, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है तो 20% की छूट देता है, तो उसका परचेज लाभ हानि क्या ज्ञात करें। भाई क्लियर सी बात है, 4% हानि होगी, क्वेश्चन को देखना भी नहीं चाहिए। देखो 100 था 120 किया, अब इस पर 20% का वो ऑफ करता है, 20% का ऑफ करता है 80 पे बेचता है, बेच दिया हमने 80 पे, तो यहाँ 12 × 8 = 96, 100 की चीज़ 96 में जा रही है, 4% का लॉस हो रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात कीजिए यदि वाहन का अवमन कोण 45 डिग्री है। देखो गाइस इसमें हमारे 2 फॉर्म होते हैं, उन फॉर्मों को आप समझ लेना। देखो ये हमें दे दिया 45 डिग्री और ये दे दिया हमें 90 डिग्री होता है, तो ये 45 तो ये भी हमारा 45 हो जाएगी। तो 45 में क्या होता है, ये जो हमारा ये है ना हाइपोटेनस बोले तो कर्ण, ये होता है √2 और ये होते हैं हमारे 1, 1 आपस में इक्वल। तो क्वेश्चन 1 होता है हमारा ये वाला फॉर्मेट, जो इस वाले क्वेश्चन पे नहीं है, इस वाले क्वेश्चन पे केवल ये वाला फॉर्मेट लगेगा, बट मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो ये √30 और ये वो 60 डिग्री है और ये हमारा 90, तो 60 डिग्री वाला क्या होता है √3 और 60 के पास कितना होता है 1 और ये क्या होता है हमारा 2। बस इसको आप याद रखना फॉर्मेट को, इससे आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। देखो ये कह रहा है कि 45 डिग्री ये कह रहा है और 150 मीटर ऊंची मीनार है, तो 150 मीटर मैंने ऊंची मीनार कर दी, मतलब ये मेरी मीनार की हाइट हो गई 150 मीटर। तो कह रहा है इसकी मीनार से दूरी क्या है, भाई ये 45 डिग्री का यहाँ से एंगल बना दिया, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो यहाँ पे भी 150 हो जाएगा, ये 150 है तो 150 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 45 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार करेगी। दिया गया है कि रेल मार्ग पर खंभे 50 मीटर की दूरी पर स्थित है और रेलगाड़ी यात्रा के आरंभ में एक खंभे को पार कर लेती है। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं देखो यहाँ पे आप देखोगे 4 घंटे है, 45 किलोमीटर 4 घंटे, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। अब मैं इसे मीटर में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि जो मेरी दूरी है वो 50 मीटर उसमें है। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 50 से डिवाइड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे खंभों की वो आ जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड किया 100 को, कितना आ गया 2 20 और 20 आ गया, तो 18 दूनी 36 और 00, तो ये 3600 खंभे। बट वो एक खंभा को पार कर लेती है, मतलब शुरू जब स्टार्टिंग में अगर मैं देखूँ 1 2 3, तो यहाँ उसने 50 मीटर की दूरी में 2 खंभे पार कर चुके हैं गाइस। 50 मीटर की दूरी में 2 खंभे, 100 मीटर की दूरी में 3 खंभे को पार कर चुकी है। तो एक खंभे को वो पहले ही पार कर चुकी है आरंभ में। तो 3600 तो ठीक है, प्लस 1 और खंभा और, तो आंसर क्या आ जाएगा 3601। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 52 मतलब 5,20,000 मतों के अंतर से 20,000 यानी 5,20,000 मतों के अंतर से हार गया। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। देखो एक विनर है और एक लूज़र है। लूज़र को कितने मिले 37% वोट, विनर को कितने मिले 100% टोटल वोट होती है। तो गाइस कितना हो जाएगा 63। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखें तो 13 में से गए 6 और 5 में से 3 गए 2, तो 26% की वोट है वो इनका डिफरेंस है। और ये हमें दे रखा 5,20,000। इसको मैंने काटा तो कितना आ गया 2, और मुझे 100% निकालना है तो कितना आ जाएगा 20 लाख। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। विषम और सम बोले इवन और ऑड, तो कैसे निकालेंगे गाइस। देखो 120 के पेयर फैक्टर निकालो, क्या होगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ये 120 के फैक्टर हैं। अब कह रहा है कि विषम और सम, तो विषम क्या हो जाएंगे गाइस। अगर मैं यहाँ से मैं केवल विषम संख्या को लूँ तो विषम संख्या ले लेता हूँ कि ये तो तुम्हारी सम संख्या है मतलब इवन, तो यहाँ से मैंने ऑड नंबर लिए तो 3 और 5, तो पावर में 1 ऐड करता हूँ, 1 ऐड किया और पावर में 1 ऐड किया तो 1 की 2 हो गया इंटू 2, तो इसके जो फैक्टर आ गए कितने आ गए, फैक्टर आ गए 4। तो फैक्टर यहाँ पे मेरे तीसरे में है केवल 4, ऑप्शन हमारा वैसे भी यहाँ लग जाता। अब टोटल की मैं निकाल लेता हूँ, तो टोटल की मैं कैसे निकालता हूँ। देखो 3 की कितने हो गए 4 और 1 का क्या हो गया 2, पावर में 1 ऐड करते चले जाओ 2, टोटल कितने हो गए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 कितने हो गए टोटल और ऑड कितने हो गए 4, तो तुम्हारी इवन कितने आ जाएंगे 12, तो 4 और 12 ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर ना बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखो x की पावर 2 है और हमसे पूछ रहा है x² + 1/x², बट अगर यहाँ से हमसे ये भी पूछ लेता ना x की पावर 170 प्लस x की पावर 170, और ये भी नहीं पूछता x की पावर 1 1 2 3 7 प्लस x की पावर 1 1 1 1 1 2 3 7, हमसे ये भी पूछ लेता तो हमेशा आंसर 2 ही आएगा, हमेशा आंसर गाइस 2 ही आएगा, क्योंकि जब भी कभी x + 1/x की पावर 2 दे रखा है तो हमेशा क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाती है 1, x की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे 1 रखा तो देखो 2 ही आ रहा है। तो सेम यहाँ पे भी 1 रखता हूँ प्लस x की पावर यहाँ पे 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा 2। इन सब के आंसर क्या है 2। इसके ऊपर डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा 4 + √2 और √2 + 1, कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। क्या करते हैं रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 4 + √2 मल्टीप्लाई √2 - 1 और नीचे क्या हो जाएगा √2 + 1 और √2 - 1 करते हैं। यहाँ से √2 की मल्टीप्लाई किस में करी 4 में करी तो क्या हो जाएगा 4 √2 और √2 की इसमें मल्टीप्लाई करा होगा यहाँ पे 2, 1 की प्लस उसमें माइनस करी तो ये हो गया -4, 1 की इसके करी तो क्या हो गया हमारा √2 अपॉन में क्या हो जाएगा a² a + b a - b का a² - b, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। तो 4 √2 से यहाँ से गया तो क्या हो गया √3 √2 और ये क्या हो गया हमारा -2, आंसर हो जाएगा हमारा
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है तो मतलब वो खंभे के पास जा रहा है। मतलब अगर वो पहले यहाँ था तो 30 डिग्री था, दूर रहेगा तो एंगल कम बनेगा और पास आ जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा तो 60 डिग्री। वो अगर ए पॉइंट पे था बी पॉइंट पे आ गया, अगर मैंने इसे सी मान लिया डी मान लिया। कह रहा जब इसे देखने वाला व्यक्ति आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है, मतलब यहाँ से ए से बी की तरफ वो बढ़ता है तो 30 मीटर बढ़ता है और उसका 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो उस कह रहा इसकी मतलब डीसी की लेंथ फाइंड करो, मतलब इस खंभे की ऊंचाई। अगर गाइस ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा गाइस, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, अभी मैंने आपको फॉर्मेट बताया था ना, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं। ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 वाला क्या हो जाता है √3 और 60 वाला कितना होता है 1 और ये हो जाता है हमारा 2। तो 60 वाला कितना हो जाएगा ये 1 और ये कितना हो जाएगा √3। अब ये √3 हो गया। अब गाइस देखो एंगल चेंज हो गए, ये 30 डिग्री है और ये पूरा यहाँ से लेके ये हो गया हमारा 60 डिग्री। तो अब क्या है, अब ये कितनी हो गया 1, ये 1 हो गया और 1 क्या हमारे √3 के इक्वल दे रखा है, तो √3 के इक्वल ये √3 के ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी गाइस 3। देखो 1 के इक्वल √3 है और मुझे √3 निकालना है, तो क्या करने का √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से लेके लेंथ CV की लेंथ 1 है और AC की लेंथ कितनी हो गई 3। तो अब यहाँ से मैं माइनस करूँ, देखो 3 में से 1 माइनस करूँगा तो मेरी ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, ये वाली लेंथ आ जाएगी और ये लेंथ किसके इक्वल दे रखी है 30 के। तो 2 की लेंथ कितनी दे रखी है 30, तो एक बराबर कितना आ गया 15। 1 बराबर 15 आ गया, मेरे से √3 की लेंथ पूछ रहा है, मतलब पूरे खंभे की लंबाई पूछ रहा है। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा 3। इजी क्वेश्चन था गाइस, दोबारा देखना अगर आपको समझ में नहीं आता, बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा अब ये फ्री के नंबर वाले क्वेश्चन आ गया। देखो 8 3 11, 11 में से 6 गए हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया पॉजिटिव का 5, 4 नेगेटिव यहाँ से आ गया हमारा नेगेटिव, तो माइनस यहाँ से आ गया -4, ये हो गया हमारा -4 और तो यहाँ पर आ गया -1 और 15, फिर माइनस तो ये हो गया हमारा 16, माइनस का माइनस +1 हो गया, ये हो गया 16 और -20, 20 में से 16 गए 4, ऑप्शन क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ऐसे क्वेश्चन ही नहीं हो पाते क्योंकि ये क्वेश्चन ना हमसे SSC पूछती, ना कोई हमारे मतलब अदर एग्ज़ाम पूछते नहीं, और रेलवे हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है जो बेसिक क्वेश्चन है। तो अब कंपाउंड रेशियो निकालना, देखो ये अगर A है B और यहाँ से मैं मान लेता हूँ, देखो AB मानता हूँ सबको, AB, तो मल्टीप्लाई करते चलो, देखो 45/75 AB, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका जो फॉर्मूला होता है A/B, कितने भी नंबर हो, यहाँ से अगर ये 10 और रेशियो दे देते ना तो 10 रेशियो भी निकाल लेते हैं। तो देखो A/B 45/75, इसको भी लिख देते 3/5, सेम 51/68 और ये हो गया 256/81 इजिकल टू हमें ये निकालना है, मतलब जो भी हमारा ये निकालना है। अब सॉल्व करते हैं। देखो 3 से माइनस करा मैंने, क्या आ गया, ये हो गया 25, 5 से करा 9 आ गया और 9 से इसको करा तो यहाँ पे 9 आ गया और 17 तिया 51, 17 चौके 68, 4 से करा 64 आ गया, 64 आ गया, 3 से और काट देते हैं, यहाँ आ गया हमारा 3 आ गया गाइस। तो ऊपर क्या बचा, केवल 64, ऊपर बचा हमारा 64, नीचे क्या बचा हमारा 3 और 25, तो कितना हो गया 75। तो जो कंपाउंड रेशियो आएगा हमारा आएगा 64/75, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और ABC एक समबाहु त्रिभुज है, कोण CDA का मान ज्ञात करिए। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे रखा है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मतलब सर्कल के अंदर कोई एक हमें ये हमारा कोऑर्डिनेटर दे रखा है। अब कह रहा है ये A है BCD और कह रहा है जो ABC मतलब ये हो गया ABC, ये हमें क्या दे रखा है इक्विलेटर, मतलब ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। हमसे पूछ रहा है CDA मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल। अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये आमने सामने का जो सम होता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में 180 होता है, तो ये 60 ये 120, ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। कह रहा उन दो गोलों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके वक्र स्पष्ट क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दे रखा है, मतलब हमसे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दे रखा है 1:4 दे रखा है। अब जो कर्व्ड सरफेस क्या होता है हमारा मीटर स्क्वायर में आता है ना,
सेम मीटर स्क्वायर में आता है, तो ये हमारी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमसे कह रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो भाई वॉल्यूम किस में आता है, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में आता है, तो हमें ए क्यूब और बी क्यूब निकालना है। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रेशियो दे रखे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ से वॉल्यूम निकालो तो देखो 1 का वॉल्यूम कितना होता है 1, और यहाँ से ये आ गई हमारा रेशियो, देखो 2 की पावर 2 हमें दे रखी थी, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 1:8। ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड। वॉल्यूम पूछा है, ये होता है वॉल्यूम और एरिया और साइड। तो अगर साइड ए है तो एरिया का स्क्वायर क्या हो जाएगा ए, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा ए क्यूब। तो गाइज यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, देखो साइड 2 दे रखी है, एरिया क्या हो जाएगा 4, 2 की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम 8। ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहे साधारण ब्याज को कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में मूल धनराशि के 8/5 के बराबर हो जाती है। मतलब 3 बढ़ जाती है ना भाई, 5 तो थी, 3 और ऐड हो गई, 5 तो 3 बढ़ गई, तो यहाँ से हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 5 वर्षों में तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे टाइम निकाल लेंगे। देखो 5 से गया तो कितना आ गया 20, फिर 5 से करा तो कितना आ गया 4, 3 चौक 12, टाइम आ गया हमारा 12 वर्ष। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से पकड़ा करो, ऑप्शन से पकड़ा करो, क्योंकि देखो इसने 570 मीटर स्क्वायर का रखा है। अब ऐसे क्वेश्चन को ना मीट उससे पकड़ा करो। कह रहा है एक वो है स्क्वायर, बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ये कह रहा है इसकी लेंथ कितनी है 37 मीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है 30 मीटर। कह रहा है इसका ये चौड़ाई कितनी होगी, ये चौड़ाई कितनी होगी यदि इस चौड़ाई का जो है ना, इस पूरी इसका जो मैं ये शेड कर रहा हूँ, इसका जो एरिया है 570 मीटर है, 570 मीटर स्क्वायर है। तो गाइस इसमें देखो ऑप्शन से पकड़ते, देखो ऑप्शन से पकड़ा मैंने, देखो 5 पे ही चल के चलता हूँ। अगर ये 5 मीटर का चौड़ा रास्ता है, ये 5 मीटर है, तो 5 मीटर यहाँ भी होगा। तो ब्रेथ कितनी थी देखो 37, तो 37 में से मेरे को 5 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, 5 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितनी बची मेरी 27। और सेम 5 मीटर ये है और 5 मीटर ये है, तो 30 में से मुझे 10 माइनस करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20। तो अंदर का जो डायमेंशन आया 20, 27, तो अंदर का स्क्वायर कितना हो गया 27 दूनी 54, 540। 540 कितने का अंदर का स्क्वायर है, इसका जो एरिया आ गया। अब बाहर का मैं निकालूँ, देखो 37 × 30, 37 दिया कितना होता है 111 होता है, और अंदर वाला मैंने एरिया को माइनस कर दिया। अगर मैं बाहर वाले बड़े वाले में से अंदर वाले को माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा ना, तो 540 में माइनस कर देता हूँ, तो आंसर कितना देखो 570, और मुझे यही दे रखा है, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन कर रहा है सेटिस्फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है 120% पे बेचने पे 300, मतलब 390 हमारा कितना है 120, 120 में निकालूँ मतलब 6, 5 निकालना है हमें, कर देते हैं माइनस को डिवाइड, 6 × 36 बोले 6 और 5, 65 पंजे कितना हो जाएगा 325 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा वर्तमान में एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु और उसकी पुत्री की आयु से 4 गुना थी, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान में आयु देखें, वर्तमान में माँ की और उसकी पुत्र की आयु कितनी है 3 गुना, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 3 गुना 1, और 5 वर्ष पहले उनकी आयु और उसकी पुत्री की आयु की कितनी थी 4 गुना, तो 4 1 मतलब ये हो गया हमारा 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पहले, तो गाइज अगर देखो यहाँ पे इन दोनों की जो डिफरेंस है कितना है 3, और यहाँ पे क्या है डिफरेंस 2, इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से 2 से करी तो कितना हो गया 8 2, और यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई करी 3 से, तो 3 3 9 और 3 हो गई, तो 8 से 9 हो जाती है 5 साल में, मतलब 1 जो बढ़ रहा है हमारा 5 हो रहा है, तो 1 बढ़ रहा है, तो ये कितनी होगी 40, और यहाँ कितनी होगी एज होगी 45। माँ की आ गई, पहले 40 थी, अब कितनी होगी 45। मेरे से एज किसकी पूछी है, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री की भी वर्तमान आयु निकाले थे, पहले 10 थी, अब कितनी है 15। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3rd।